तो बहुत सारे एनिमल लवर्स का एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वे खुद अपना एक एनजीओ चलाना चाहें तो किस प्रकार से चला सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो आपको हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इस देश में अगर आपको एनजीओ चलाना है ना, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला, आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। तो ट्रस्ट बनाने की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप अपना एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो ट्रस्ट के लिए सबसे प्राइम कैटेगरी ये है कि आपके पास मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखिए, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी, इन तीनों की अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। तो आपको अपना बजट, अपने कंप्लायंसेस और आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। तो वापस आते हैं अपने ट्रस्ट के पॉइंट के ऊपर। तो ट्रस्ट के अंदर हमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, यानी कि 2 आदमी कम से कम हो और वो अपने इस ट्रस्ट को रन कर सकते। इसमें से एक व्यक्ति वो होगा जिसको हम सेटलर बोलेंगे, और दूसरा व्यक्ति वो होगा जो कि इसका एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या कोई दूसरा उत्तरदायित्व वो ले सकता है। जो सेटलर है वो भी अपना प्रेसिडेंट हो सकता है, अपनी पोजीशन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं सोसाइटी की। देखिए, सोसाइटी में जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो 7 मेंबर होते हैं, और 7 मेंबर की एक गवर्निंग बॉडी होती है। वही गवर्निंग बॉडी अपने जो एनजीओ है या फिर जो सोसाइटी उन्होंने बनाई है उसको रन करते हैं विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसी प्रकार से जो आपकी तीसरी कैटेगरी आती है, सेक्शन 8 कंपनी, उसके अंतर्गत आपको मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ही चाहिए। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि एक व्यक्ति भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला सकता है। लेकिन अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर 7, ट्रस्ट के अंदर 2 और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर भी कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है।